हाय फ्रेंड्स, मेरी तरह आपको भी कोई एक ऐसा पर्सन याद होगा जिनसे आप एक बार ही मिले होंगे, जिनको आप पहले कभी जानते नहीं रहे होंगे, पर उनकी मेमोरीज आपके दिमाग में अभी भी फ्रेश होगी। कुछ चीज़ है जो आपको इम्प्रेस कर गया होगा। उसी तरह के आपके जो मेंटर्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, उनसे आप कभी मिले नहीं हैं और हो सकता है शायद मिल भी ना पाएँ। पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं या वो आपको इम्प्रेस कर पाते हैं? लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी जाते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, उनको अपने भगवान जैसे पूजते हैं। तो आज मैं रश्मि सिंह आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि हाउ टू इम्प्रेशन ये जो है आप किसी भी फील्ड पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जॉब इंटरव्यूज़ के लिए कर सकते हैं, आप किसी से मिल रहे हैं रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, बिजनेस की कोई बड़ी डील क्रैक करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं या मिलने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपका ये जो जॉब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कैसे भी ये जॉब मिलना है, भगवान जी बस मुझे ये जॉब दिला दे, तो आप इस बात को समझिए कि इसमें भगवान जी कुछ नहीं करेंगे। इसमें जो करना रहेगा वो आपको ही करना रहेगा। और वो करना क्या क्या है, आइए चलिए हम सीखते हैं इस चीज़ को लेके। सो आप ये समझिए कि अगर आप किन्हीं से मिलने जा रहे हैं, आपको उसके पहले उनकी रिसर्च करनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप देखें कोई भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, पहले वो सारी चीज़ों को एक्चुअली दिमाग में फ्रेम करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होगी और उस चीज़ को फिर उनके फील्ड पे जाके वो इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो इसीलिए आप अपने जो सब्जेक्ट हैं या फिर जो मैं कहूँगी जिनसे आप मिलने जा रहे हैं या फिर आपका कोई इवेंट है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर थॉरली। आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सो आप इसके लिए उनका फेसबुक एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्विटर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो आपको पहले से ही मिल सकती है। सो फर्स्ट चीज़ इज़ कि आपको रिसर्च करना रहेगा। सेकेंड, बी कॉन्फिडेंट। ये बोलने में इजी है, नर्वस सबको ही होते हैं और कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि कभी अप कभी लो। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ज़्यादा अच्छी तरीके से नेट से या इंटरनेट से आप नॉलेजेस उनके बारे में डिटेल्स निकाल नहीं पाएंगे। सो कॉन्फिडेंट रहें और ये समझिए कि आप जिनसे बात करने जा रहे हैं या जिनको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं वो इसी फील्ड से निकले हैं। ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, आपकी तरह ही वो भी इंसान हैं, उनके भी इमोशंस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई गॉड फिगर हैं या ऐसा कुछ है। हाँ, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये बात ज़रूर है, पर कॉन्फिडेंस रहें। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी कि आप प्रेजेंटेबल रहें। प्रेजेंटेबल इन अ सेंस कि लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसे बात कर रहे हैं। पावर ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको ओवर ड्रेस नहीं होना है, इम्प्रेसिव होना है, क्लीन लुक होना चाहिए, पर आपको ओवर ड्रेस नहीं होना है। अपने आप को बूस्ट नहीं करना है कि हाँ मैंने प्रीवियस जॉब पे ये किया हुआ है और मैं इनको जानता हूँ, और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये तो आपकी मीटिंग के पहले की चीज़ें हैं, है ना, जब आपकी एक्चुअल मीटिंग हुई नहीं है। नाउ मैं आती हूँ कि अगर आप मीटिंग पे हैं, मीटिंग के दौरान आपको क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आपको स्माइलिंग फेस रखना ही है, आपको इम्प्रेसिव लुक, आई कांटेक्ट होना ही चाहिए। तो ये तो इस चीज़ें हैं। और उसके बाद में आप सबसे पहली बात है कि आप सुने। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे सामने वाले के बारे में, आपको ज़्यादा जानकारी आपको समझ में आएगी कि उनकी इंटरेस्ट का फील्ड क्या क्या है, उनको किस तरह की चीज़ें पसंद है, उनका जो अटायर है जो उन्होंने पहना हुआ है, आप उसको ऑब्ज़र्व करें। उस रूम के आजू बाजू में जो चीज़ें रखी हुई हैं उससे ऑब्ज़र्व करें। तो उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे या कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसको आप आगे बात कर सकते हैं उनसे। तो एक कॉमन कनेक्शन आप लोग का हो सकता है। उसके बाद में आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इंटरेस्टेड शो करें। आपको अपने पावर ड्रेसिंग से या अपने अटायर से इंटरेस्टिंग शो नहीं करना है, आपको इंटरेस्टेड होना है टॉपिक में कि हाँ आप सामने वाले के डिस्कशन में आप इंटरेस्टेड हैं। सो बीच बीच में आपको नोट करना है, उनकी बातों को पूरी तरीके से समझना है, मेंटली भी वहीं प्रेजेंट रहना है। हम फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं बट ऐसा लगता है कि यार हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, अभी जॉब तो मुझे मिलने वाली नहीं है। तो जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है तब तक आप उस पर बने रहिए। हो सकता है आपकी कोई लाइन, आपकी कोई चीज़ उनको पसंद आ जाए और आपको ये जॉब मिल जाए। सो आपको इंटरेस्टिंग होके सामने वाले की बातें सुननी है। तो जैसे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने वाले के, तो उनके कॉमन पॉइंट्स देखिए। जैसे अगर आपने प्रिपरेशन किया है पहले तो करंट टॉपिक्स होते हैं 3-4, कोई करंट टॉपिक्स पे हो तो उस पर आप एंटर कर सकते हैं उस समय डिस्कशन में। उनकी बातें सुनते समय आप वो पॉइंट खोजिए या एक वो स्पेस देखिए डिस्कशन में जहाँ पे आप अपने आप को एंटर करवा सकते हैं।
और एकदम फोर्सफुली आपकी बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका टोन होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों को लेके उस समय आप उस डिस्कशन में एंटर कर जाइए राइट पॉइंट पे। आपका डिस्कशन मोड रहेगा सारा कुछ, तो सामने वाले का इम्प्रेशन अलग रहेगा। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब नहीं मिलेगी आपको, तो भी आप एक ऐसा लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ने की कोशिश करिए। देखिए, कई जगह ऐसा होता है कि जॉब हम चाह के भी नहीं दे पाते हैं सामने वाले को, है ना। तो पर वो रहता है कि वो बंदा हमेशा दिमाग में रह जाता है, यार उसमें कुछ दम था, उस बंदे में कुछ दम था, मैं उसको जॉब उस समय ये ऑफ़र नहीं कर पाया, पर मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं आपको वापस कॉल करके वो जॉब के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। सो आप ये मत सोचिए कि अगर आपका इंटरव्यू ख़राब गया है या मैं सामने वाले से या दूसरे जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है या जो आपके सामने बैठा है उसका कुछ माइंडसेट है, उसके कुछ पैरामीटर्स है जिससे वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। हो सकता है वो नहीं चाहता कि कोई बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आए, हो सकता है वो चाहता है कि कोई ऐसा हो जो मेरी बात से बस हाँ में लाते जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं फैक्टर्स जो एक इंटरव्यूअर जो रहता है वो अपने आप में सोचते रहता है और आपको जज करते रहता है। तो आप उसको समझिए, इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्लोज़ करिए, अपनी जो डिस्कशन है, मीटिंग है, उसको बहुत अच्छे से क्लोज़ करिए। और चाहे आपकी मीटिंग कैसी भी रही हो, आपको कैसा भी लगा हो कि मैं इम्प्रेसिव था या नहीं था, या इम्प्रेसिव थी या नहीं थी, ऑलवेज़ क्लोज द डिस्कशन विद अ थैंक यू नोट। दैट्स मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से मिला, आप जैसी पर्सनालिटी से मिला। सो ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और मैं होपफुल हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। सो यही सब टॉपिक्स हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहेंगे जिसके लिए हम आगे मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।